अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। एक औरत का इम्तिहान शादी के बाद असल में तो तब होता है जब वो किचन में अपने पैर रखती है, क्योंकि अपने किचन के कामों को वो किस तरीके से मैनेज करती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलती हैं। असल में यही सब चीज़ें उसकी समझदारी का तकाज़ा करती हैं। आज के व्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ना तो सिर्फ मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी, बल्कि बहुत सी ऐसी स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स शेयर करने लगी हूँ जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लानिंग हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बगैर मुझे लगता है हम औरतें ठीक तरीके से काम कर ही नहीं सकती। जो औरतें अपने घर के कामों को प्लान नहीं करती, मैं अपनी ही बात करती हूँ, शादी से पहले ना मैं घर के कामों को बिल्कुल भी प्लान नहीं किया करती थी। ख़ास करके जब मैं ओमान शिफ्ट हुई ना, तो बस कुछ समझ ही नहीं लगती थी कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। फिर ना मैंने रफ़्ता रफ़्ता करके वीलॉग से ही, यूट्यूब के ज़रिए ही इन बातों को सीखा, औरतों की वीलॉग्स को देखा और मुझे समझ में आया कि जो प्लानिंग होती है ना, वो हमारी रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिना प्लानिंग के तो हर काम हमारा जो है ना, वो समझें अगर हमने कर भी लिया ना, तो वो सेटिस्फेक्शन हमें हासिल नहीं हो पाती। तो इसलिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट डे की, कि हमने पकाना क्या है, करने वाले कौन कौन से काम हैं, और जो काम है उनमें से ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्पॉर्टेंट काम कौन से हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात तो कुछ काम हम ऐसे भी कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल फ़ज़ूल होते हैं। मिसाल के तौर पे आज ना मुझे बनानी थी चिकन कढ़ाई, लेकिन ओमान में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप चिकन की बोटियाँ अगर आपके पास बड़ी आ गई हैं, या जो भी है अपने हिसाब से आप चिकन को कट करवा के कीमा करवा लें, या फिर चिकन की बोटियाँ जो है वो अपने हिसाब से छोटी करवा लें या बड़ी करवा लें। ऐसा यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं ऑनलाइन ग्रॉसरी करती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास जो चिकन की बोटियाँ हैं ना, वो हमेशा स्टैंडर्ड साइज़ की आती हैं। जो बुचर होता है ना, वो कभी भी आपके हिसाब से बोटियों को छोटा या बड़ा नहीं करता। तो अब यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं फ़िलहाल, और अगर होता भी तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा काम है जिसको अगर मैं घर में ही कर लूँ ना, तो इससे मेरे पैसों की बचत भी हो जाएगी, बस थोड़ा-सा एफ़र्ट लगेगा। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम थोड़ा-सा अपना माइंड इस्तेमाल कर लें, दिमाग इस्तेमाल कर लें ना, तो बहुत सी चीज़ों से हम अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। क्योंकि बुचर के शॉप पे बार-बार जाना और आना, तो इसमें भी तो आपके पैसे लगते ही हैं ना। एक बहुत ही अक्लमंद दाना और बहुत ही समझ लें इम्पॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब भी आपने कोई खाना पकाना है, आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डिसाइड किया है कि मुझे पकाना है चिकन कढ़ाई। तो मैं क्या करने लगी हूँ कि सबसे पहले ना इसमें डलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, और आपको पता है चिकन कढ़ाई में लहसुन और अदरक जो है वो हमेशा फ्रेश कूट के इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ार वाला अगर इस्तेमाल कर लें तो फिर कढ़ाई कैसी रही, फिर तो वो कढ़ाई ही नहीं रही। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें हैं ना काटने वाली, वो सब मैं जो हूँ ना पहले से कटिंग का काम करके रख रही हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने जो लहसुन है उसका मोटा-मोटा जो है ना वो कूट लिया है, साथ में इसमें अदरक भी है, और मैंने प्याज ले ली थी। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें जो है ना इसमें हमेशा एक मोटी वाली हरी मिर्च होती है और एक पतली वाली होती है। तो आपने ना पतली वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अलावा हम इसमें किसी भी किस्म की कोई कुटी हुई मिर्च या फिर पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो ये वाली हरी मिर्चें हैं ना, ये आपने ज़्यादा सी और अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है, और याद रहे कि पतली वाली करनी है, और इनको ना इस तरीके से पतला-पतला कट कर लेना है। बीच में से ना एक आपने कट मार लेना है, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। का बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घर में ना हमारे पास हम ना शॉर्ट ऑफ टाइम होते हैं। हमारे पास वक़्त की कमी होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वक़्त जो है वो हमारे लिए नहीं रुकता, वक़्त तो अपने हिसाब से ही चलता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर के काम करते-करते हमें जब घड़ी पे नज़र पड़ती है तो खाने का टाइम करीब होता है, डिनर का टाइम करीब होता है, या लंच का टाइम करीब होता है, तो वक़्त कम होता है। तो ऐसे में इतने कम वक़्त में बहुत ही अच्छी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मिनटों में बन जानी है और आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगनी है। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे जो अ, काली मिर्चें होती हैं ना साबुत वाली, वो, इसके अलावा ज़ीरा, इसको ना अच्छे तरीके से मैंने जो है वो सूखे मसाले वाले में पीस लिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर तो आपने अपनी फ़ैमिली के अकॉर्डिंगली लेने, मेरी फ़ैमिली में हम बस 4 लोग हैं, तो हमारे लिए इनफ़ है।
और इसके अलावा इसमें आपने लेना है योगर्ट। अच्छा मैं बताऊँ, टमाटरों को अगर आप कभी बिना पानी के भी ब्लेंड करके देखें ना तो वो आराम से ब्लेंड हो जाते हैं, क्योंकि टमाटरों के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है। तो इसीलिए जब हम सालन में टमाटर डालते हैं ना, तो टमाटर और आलू ये जितनी भी चीज़ें ना ये सब अपना अपना पानी छोड़ती हैं। तो मैं जब भी टमाटो की प्योरी करती हूँ ना तो मैं कभी भी अलग से पानी नहीं डालती, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं ऑलरेडी टमाटोज़ और इनके अंदर इतना वाटर कंटेंट होता है, ये आराम से ब्लेंड हो जाते हैं। कभी आप ये टिप फॉलो करके देखिएगा। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें जो है वो चिकन को डाल देना है, और चिकन को डालने के बाद ना आपने इसको हल्का सा जो है फ्राई कर लेना है। खाने में कोशिश करें, ख़ुसूसी खाना बनाते वक्त आप सिर्फ जो है वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलिव ऑयल ना तो सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि खाने का जो मज़ा है वो भी बिल्कुल दोबाला हो जाता है, मतलब समझे नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अच्छा, चिकन को ऑयल में डालने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि आपने फ्रेश कूटा था वो डालें, और साथ में नमक डाल के अच्छे तरीके से चिकन को जो है ना वो हिला लें, मतलब कि फ़्राई कर लें, इतना फ़्राई कर लें कि ये जो है अपना कलर छोड़ दे। जब चिकन जो है वो अपना कलर दिखाना स्टार्ट कर देगी, लाइक वाइट टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने ना इसको बाहर निकाल लेना है। सिर्फ चिकन को बाहर निकालना है, बाकी चीज़ों को नहीं। अच्छा, उसी ऑयल में जो है ना आपने प्याज डाल के इसको फ्राई कर लेना है, इतना कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। मुझसे गलती ये हुई कि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ना मेरी प्याज जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी, तो वरना आपने ना इससे थोड़ा हल्का ही इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसमें चिकन ऐड करके जो आपने हरी मिर्चों को कट करके रखा था वो डालें, और साथ में जो आपने मसाला ग्राइंड किया था ज़ीरे का और साबुत काली मिर्चों का वो डाल दें, और जो टमाटोज़ की प्योरी है वो ऐड कर दें। उसके बाद बस 15 से 20 मिनट लगेंगे या हार्डली आधा घंटा, आपकी जो चिकन कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अपने घर के कचरे को रोज़ाना ख़ाली किया करें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जो कि सिर्फ डस्टबिन की थैली महंगी होने की वजह से ना डस्टबिन की थैली को उतारती ही नहीं है जब तक कि वो पूरी फुल नहीं हो जाती। इस तरीके से ना हम अपने घर में जरासीमों को और बीमारियों को ना दावत दे रहे होते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप डस्टबिन की महंगी थैलियों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल थैली चढ़ा दें, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम इतना ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, हमारे घर में चीज़ों का आना जाना रहता है, तो थैले जो है वो जमा हो ही जाते हैं। तो आप उन थैलियों को डस्टबिन पे चढ़ा दिया करें, लेकिन डस्टबिन की थैली को रोज़ाना खाली लाज़मी किया करें, क्योंकि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। वैसे मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, बंदा एक दफ़ा किचन में दाखिल हो जाए ना तो फिर उसके बाद काम जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अभी बस यही हुआ मेरे साथ भी कि मैं खाना वग़ैरह पकाने से फ़ारिग तो हो गई थी और डस्टबिन भी मैंने ख़ाली कर दिया था। उतनी देर में जो है ना मेरी ऑनलाइन ग्रॉसरी की डिलीवरी हो गई थी। अच्छा, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं जो हूँ ना हमेशा जो ग्रॉसरी है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। एक तो उससे सहूलत मुझे ये होती है कि मेरा ना आने-जाने का किराया नहीं लगता, और प्लस विदिन टाइम 2 टू 3 आवर्स जो है ना वो आपको डिलीवर कर देते हैं। अभी यहाँ पे ना मैं आपके साथ बस छोटी-मोटी ये ग्रॉसरी है जो कि घर में ख़त्म हो गई थी। आलू हो गए, मेरा शैम्पू हो गया, इसके अलावा चिया सीड्स का बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। डेली मेरे रूटीन का हिस्सा है चिया सीड्स, कि मैं सुबह उठते ही चिया सीड्स का पानी लेती हूँ और इनको ना रात में भिगो के रख देती हूँ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो शॉपर का स्टैंड है ना, ये मैंने आइकिया से लिया था। अगर आपके पास जैसे पाकिस्तान में तो आइकिया का कोई ऐसा स्टोर नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एक्सेस ज़रूर है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आइकिया के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो सेल करती हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में मुझे मिला था, आपको भी बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी। इसके अंदर शॉपर सारे इकट्ठे कर लें और इनको निकालने का तरीका भी बहुत ही आसान है। फ़िलहाल तो मेरा जो ये आइकिया का शॉपर स्टैंड है ना ये ओवरलोड हो गया था शॉपर से, बट ये बड़ी इंतहाई जो है ना यूज़फुल चीज़ है। आप ज़रूर इसको ख़रीदें, क्योंकि शॉपर्स जो है ना वो इधर-उधर किचन में पड़े रहते हैं और समझ नहीं लगती हम हाउसवाइफ़ को कि हम रखें कहाँ इन शॉपर्स को। तो ये एक बड़ी अच्छा सा प्रोडक्ट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको समझ आए तो आप लाज़मी ख़रीदिएगा। अच्छा, हर होम मेकर का ना बर्तन धोने का अंदाज़ थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। कुछ तो जो है वो बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं और कुछ डिश वॉशिंग लिक्विड। लेकिन मैं जो हूँ ना हमेशा डिश वॉशिंग लिक्विड इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन डिश वॉशिंग लिक्विड का एक बहुत बड़ा
जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि हमें पता नहीं लगता कि हम कभी-कभी ना उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने लगते हैं और हमें लगता है कि वो ज़ाया हो रहा है। तो उसके लिए बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे कहते हैं सोप डिस्पेंसर। इसमें आप सोप ऐड करें, बहुत से लोग तो सोप के साथ पानी भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं सिर्फ़ डिश वॉशिंग लिक्विड डालती हूँ। और इसमें से ना सिर्फ़ इतना ही लिक्विड निकलता है जितने की आपको ज़रूरत होती है और ऊपर ना स्पंज रखने की जगह है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप इसको ख़रीद के देखें। ये भी जो है मैंने IKEA से परचेज़ किया था और ये भी बहुत ही मुझे इकोनॉमिकल प्राइस में मिल गया था। मेरे तो घर के सामने ही मॉल है जहाँ पे IKEA का एक बहुत बड़ा सा स्टोर है, मैंने वहाँ से जाके इसको ले लिया था। आपको भी अगर आपके पास नहीं है ना, तो आई एम श्योर अब तो इतना ज़्यादा साइंस ने और हर चीज़ ने तरक्की कर ली है कि ये चीज़ें IKEA की जो है ना वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ना इस तरीके से ऐसे ही अगर डिश वॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल करो ना, तो जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ना ज़ाया होता है। कम से कम इस प्रोडक्ट के होने से जो डिश वॉशिंग लिक्विड है वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि उतना ही निकलता है जितने की आपको ज़रूरत है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूं, मुझे लगता है कि अपने किचन को ना साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ख़रीदने की या उनको इस्तेमाल करने की कतई ज़रूरत नहीं है। असल में जो मेन जड़ें हैं ना किचन को गंदा करने की, वो ये कि हम ना अपने किचन को क्या नाम है गंदा छोड़ देते हैं। अब मिसाल के तौर पर अभी किचन के तकरीबन सारे कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी, तो मैंने अपने सिंक को, अपने स्लैब्स को जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ किया। इसकी वजह ये है कि अगर अपने किचन को फ़ौरन काम करने के बाद साफ़ सुथरा ना रखो ना, तो हम खुद ही कॉकरोचेस को, छिपकलियों को, कीड़ों को ना दावत दे रहे होते हैं। तो अगर अपने किचन को थोड़ा-सा साफ़ सुथरा रखें और कोशिश करें कि जहाँ पानी है उसको फ़ौरन पोंछ लें, ख़ास करके जो सिंक का एरिया है ना, तो यकीन जानिए इन महँगे प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल करने की हमें कतई ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हमारा किचन ऐसे ही बहुत ही अच्छा और प्यारा लगेगा, नीट एंड क्लीन भी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि हम हाउसवाइफ्स अपने ख़ुद के लिए ही क्रिएट करी होती हैं, वो ये कि हम ना मासियों पे या मेड्स कह लें, उन पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती हैं। हम ना लिटरली वेट करती हैं कि वो कब आएँगी और हमारे घर की सफाई करेंगी, तभी हम जो है ना वो आगे के कुछ काम कर सकेंगे। मैं कहती हूँ कि हमें मासियों पे या मेड्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही क्या है, जब हमें अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत दिए हैं और हम ये काम कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने घर की और किचन की सफाइयों के लिए ना आप मासियों पे या मेड्स पे डिपेंडेंट होना छोड़ दें, बल्कि ये काम खुद से करें। सफाई तो निस्फ़ ईमान है। जैसे ही आपका किचन का काम ख़त्म हो या जिस भी टाइम आपको मिलता है, अपने हिसाब से आप अपने किचन की झाड़ू लगा लें और साथ में मॉपिंग कर लें। आपका किचन हर वक्त नीट एंड क्लीन रहेगा अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रख लें। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।